दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा आज फिर आपके बीच में एक और नई बात लेकर मैं आया हूँ। आज मैं आपको रेलवे की आन बान और शान के विषय में बताना चाहूँगा। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि रेलवे को भारत की लाइफलाइन का दर्जा दिया गया है। दोस्तों रेलवे में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि कमर्शियल डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, सिग्नल डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। दोस्तों आज जो मैं चर्चा करूंगा एक अलग से डिपार्टमेंट की चर्चा करूंगा जो कि है इंजीनियरिंग विभाग। दोस्तों इंजीनियरिंग विभाग के अंदर एक पद होता है ट्रैकमैन यानी ट्रैक मेंटेनर। उसे आपको पता है कि रेलवे की लाइफलाइन माना गया है। दोस्तों अगर ट्रैक मेंटेनर ना हो तो रेलवे चलना संभव नहीं है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर 2.5 लाख के करीब कर्मचारी ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों इनका काम बहुत ही कठिन है, आप सोचेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इनका जो मुख्य काम है वो रेलवे लाइन को मेंटेन करना यानी कि लाइन का रख रखाव रखना, नई लाइनें बिछाना। इसके अलावा दोस्तों फाटक होते होंगे, जंगलों में देखे होंगे आपने, खेतों में देखे होंगे, उन फाटक पे जो फाटक मैन होता है वो भी ट्रैक मेंटेनर में से ही होता है कोई ना कोई। दोस्तों इसके अलावा कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसमें आप देखते होंगे युद्ध स्तर पर कार्य होता है, तुरंत एकदम भाग लेते हैं रेल के कर्मचारी और उस जो एक्सीडेंट वाली जो दुर्घटना स्थल होती है उस पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वो भी ट्रैक मेंटेनर का मुख्य कार्य होता है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आंधी है, तूफान है, बाढ़ है, उसके अंदर भी उस दौरान भी लाइनें रख रखाव मांगती हैं, उस दौरान भी यही लोग काम करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार एक फौजी 24 घंटे 7 दिन हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पर खड़ा होता है, तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ठीक उसी प्रकार हमारा ट्रैक मेंटेनर साथी भी आपके लिए उसी प्रकार काम करता है। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि जब आप सर्दी के अंदर दिसंबर में सो रहे होते हैं तो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हमारा ट्रैक मेंटेनर साथी लाइन को देख रहा होता है। उसके पास उस टाइम एक बहुत भारी किट होती है और उसके साथ साथ उसके पास बैटरी होती है। वो सभी लाइनों पे जहाँ से गाड़ी निकलनी होती है जाके चेक कर रहा होता है। आपने सफ़र के दौरान कई बार विसल या सीटी सुनी होगी, वो हमारे उसी ट्रैकमैन साथी की होती है। दोस्तों जब गर्मियों में आप एसी में सो रहे होते हैं तो 48 से 50 डिग्री पे हमारा साथी 11:30 से लेकर 4 बजे तक ट्रैक को चेक कर रहा होता है, जिसमें कि 2 डिग्री 3 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि वो 50 डिग्री पर काम करता हो। इसी प्रकार बाढ़ के दौरान जब ट्रैक पे पानी आ जाता है तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर वो ट्रैक को चेक करता है कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है, कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, और वो बड़ा सचेत रहता है। सचेत होने के कारण ही आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय होती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं इसके साथ साथ कई बार जैसे पेड़ गिर जाते हैं और ऊपर 24,000 वाट का करंट होता है, उस दौरान वो इतने जोखिम भरे समय में आपके लिए काम करता है। दोस्तों इस जोखिम भरे कार्य को करते हुए इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अनुसार करीब 300 ट्रैकमैन साथी हर साल रेलवे के लिए शहीद होते हैं। तो आइए मिलकर आज ट्रैकमैन कैसे भर्ती होते हैं, इनके क्या प्रमोशन के चांसेस हैं, इसके विषय में चर्चा करें। दोस्तों ट्रैकमैन जो भर्ती होते हैं वो आरआरसी, जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि जितने भी हमारे जोनल रेलवे हैं उनके स्तर पर एक एक आरआरसी है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, उससे भर्ती होते हैं लोग। इसके अलावा दोस्तों अनुकंपा के आधार पर भी इसमें नियुक्ति होती है, और एक स्कीम आई थी लार्जेस्ट जिसके अंदर ट्रैकमैन साथियों ने अपने आप को रिटायर करवा के वीआरएस लेके अपने बच्चों को लगाया था। उसमें लाख के करीब बच्चों ने ज्वाइन किया था। ये एक भर्ती का तरीका रहा है। और जो 10वीं प्लस एक्ट अप्रेंटिस है, जो पिछली बार का नोटिफिकेशन निकला था दोस्तों, उसके अंदर 20% कोटा एक्ट अप्रेंटिस के लिए अलग से दिया गया था। इनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 10वीं प्लस एक्ट अप्रेंटिस या
ITI है दोस्तों। हालांकि पिछली बार एक बार रिलैक्सेशन दी गई थी और सिर्फ 10वीं पास वालों को भी मौका मिला था। हालांकि इनकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं प्लस एक्ट अप्रेंटिस और ITI है, परंतु इसके अंदर दोस्तों डिप्लोमा होल्डर, BTech, LLB, MBA, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक भर्ती होते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का ये पैमाना है। यह इन लोगों की बेसिक क्वालिफिकेशन है दोस्तों। इनके काम को देखते हुए सरकार ने हालांकि कुछ सुधार किए हैं, परंतु अब भी बहुत सारे सुधारों की गुंजाइश है। इनके जो कर्मचारियों के संगठन है या खुद ट्रैकमैनों ने अपनी जो मांगे रखी हैं, उससे लेके इन्हें कुछ जो सुधार मिले हैं वो निम्न प्रकार से हैं दोस्तों। इन्हें रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के नाम से एक 2700 रुपये प्रति माह दिया जाने लगा है। इनकी वर्दी का स्तर है जो कि पहले बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसमें सुधार के लिए 5000 रुपया इनको प्रति वर्ष देने का एक ऐलान हुआ है, जो कि मिल भी रहे हैं। इनके अलावा इन्हें ब्रांडेड शूज़ का, एक पानी की बोतल का, और इसके साथ साथ दोस्तों रेन कोट का, और पहले इन लोगों के लिए जो गैंग हट के नाम से जाने जाते थे, इनके रेलवे आवास थे वो जंगल में होते थे, 2 स्टेशनों के बीच में होते थे, परंतु अब जो इनको रेलवे आवास हैं वो भी स्टेशन पर ही दिए जा रहे हैं, और आगे से जो भी बन रहे हैं वो शहरों में बन रहे हैं या कस्बों में बन रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से कुछ सुधार तो होते जा रहे हैं, परंतु और बहुत सारे सुधारों की गुंजाइश भी है। जैसे कि मैं आपको एक बताना चाहूँगा, इनके काम के घंटे दोस्तों 12 घंटे कई जगह काम लिया जाता है, वो 8 घंटे इनकी एक मुख्य मांग भी है। और दोस्तों एक 12 घंटे लगातार काम करना थोड़ा सा मुश्किल भी है दोस्तों। ट्रैकमैन एक सेफ्टी पोस्ट है, और सेफ्टी पोस्ट का तुरंत भर दिया जाना निहायत जरूरी है, क्योंकि अगर सेफ्टी की पोस्ट नहीं भरी जाएगी, कोई वैकेंसी होगी, तो उस काम का बोझ उसके किसी साथी पर ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ढिलाई हो जाएगी काम में, और जो दूसरे साथी पे बोझ पड़ेगा वो किसी ना किसी रूप से अपने काम के साथ न्याय नहीं कर पाएगा दोस्तों। जब ये दिन में काम करते हैं तो दिन में इन लोगों को जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो बीच में रेस्ट का प्रोविज़न है। तो मेरा अपना भी एक सुझाव है और इन लोगों की एक मांग भी है कि इन लोगों के लिए बीच में कहीं रेस्ट रूम हो, नहीं तो जैसे पोटा कैबिन है या कोई टेंट के रूप में हो, जहाँ भी ये जाएं अपना टेंट लगा के दिन में आराम से आराम भी कर सकें और खाना आराम से बैठ के खा सकें, इस तरीके का प्रोविज़न हो तो वो भी इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जिस प्रकार एक फौजी अपना सारा युद्ध का सामान लेकर भाग लेता है, ठीक इसी प्रकार हमारा ट्रैकमैन साथी भी अपने सामान को लेके उस दुर्घटना स्थल पर चला जाता है और वार लेवल पे काम शुरू कर देता है। चाहे उसमें 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, वो अपने काम को जब तक समाप्त नहीं होगा अपनी जगह को नहीं छोड़ता है। तो एक इस तरीके का भी एक प्रोविज़न हो कि इन लोगों को उस दौरान इनके खान पान का और रहने का वो हो, तो इस तरीके से हम इनसे और अच्छे तरीके से काम ले सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा सरकार इनके लिए सोचती भी जा रही है दोस्तों। इनकी प्रमोशन के स्कोप क्या हैं उस विषय में मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। पहले इन्हें गैंगमैन, सीनियर गैंगमैन, की मैन और मेट या जमादार बोला जाता था, परंतु अब डेजिग्नेशन चेंज हो गया है। अब इन्हें ट्रैक मेंटेनर के नाम से बोला जाता है। ट्रैक मेंटेनर 1, 2, 3, 4 इनकी जो इनिशियल स्टार्ट है वो ट्रैक मेंटेनर 4 से है, जिसका ग्रेड पे 1800 है, और इसके बाद जो इनकी प्रमोशन होती है वो 1900 ग्रेड पे में होती है, उसके बाद 2400 ग्रेड पे में, और उसके बाद जो लास्ट है ट्रैक मेंटेनर 1 वो इनकी 2800 ग्रेड पे में इनकी प्रमोशन होती है। इसके अलावा इन्हें अपने डिपार्टमेंट में ही प्रमोशनल कोटे पे और LDC कोटे में जेई प्रमोट भी किया जा सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर ये चाहें 1800 ग्रेड पे वाला अपना बेटरमेंट के लिए सेम ग्रेड में भी अप्लाई कर सकता है, जैसे कि पिछले दिनों रेलवे बोर्ड में निकली थी कुछ वैकेंसियां MTS के रूप में, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें कि बहुत सारे साथियों ने अप्लाई किया था। इसके अलावा दोस्तों जो ट्रैक मेंटेनर का रिस्ट्रिक्टिंग आई है उसके अंदर जो ट्रैक मेंटेनर 1 है उसको 10%, और जो ट्रैक मेंटेनर 2 है उसको 20%, ट्रैक मेंटेनर 3 को भी 20%, और ट्रैक मेंटेनर 4 यानी कि इनिशियल स्टेज को 50% की रिस्ट्रक्चरिंग आई है
दोस्तों इसके अलावा PS 14/123 के तहत म्यूचुअल एक्सचेंज का भी प्रोविज़न है। अगर कोई साथी सेम मेडिकल कैटेगरी में ऑपरेटिंग में मान लो पॉइंट्समैन में या गेटमैन में जाना चाहे तो वो म्यूचुअल कर सकता है। शर्त ये है कि उनका जो मेडिकल लेवल है वो दोनों का समान होना चाहिए। बहुत सारे ट्रैकमैन साथियों ने पॉइंट्समैन के साथ कैरिज एंड वैगन और सिंगल डिपार्टमेंट के क्लासेस के साथ भी म्यूचुअल एक्सचेंज की है। दोस्तों रेलवे बोर्ड ने अपने एक PS 146/2018 में एक आदेश पारित किया है कि कोई भी कैटेगरी में अगर कोई वैकेंसी निकलेंगी तो 10% सभी डिपार्टमेंट के आदमी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर भी अब ट्रैकमैन साथियों के लिए रास्ता खुला है और आगे और भी खुलने जा रहा है। इसके अलावा आजकल मर्जर की बात चल रही है दोस्तों, देखते हैं यह है तो भविष्य के गर्भ में कि क्या होगा। आशा की जा सकती है कि इसमें भी कुछ ना कुछ ट्रैक मेंटेनरों के लिए कोई अच्छा संकेत मिलेगा। दोस्तों जो मेरे मन में थी आज ट्रैकमैन भाइयों को लेके कोई बात, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आशा है कि जिन भाइयों को पता था उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं पता था उनको अपनी प्रमोशन के चैनल का भी पता लगेगा। और इसके अलावा नॉन रेलवे जो देखेंगे वो ट्रैक मेंटेनर का क्या काम है, कितनी मेहनत से वो काम करते हैं और उन्हें क्यों लाइफलाइन कहा जाता है भारतीय रेल की, इस बारे में इसमें देखेंगे। दोस्तों अगर मेरी ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।